अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, ये वीडियो शुगर यानी डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुगर हर जिस्म को होती है, हर बॉडी में होती है, क्योंकि शुगर का जिस्म में होना लाजमी है। और जब ये अपने लेवल के बाहर जाती है, यानी हमें 110 120 शुगर हर शख्स को रहती है, जब ये इस एरिया को पार करती है तो इसका एक नाम आता है डायबिटीज़। तो जब हम डायबिटीज़ लेवल यानी शुगर लेवल को पार कर हमारी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर की तादाद बढ़ जाती है, तो वो एक नया नाम डायबिटीज़ के रूप में ले लेती है। और उस डायबिटीज़ को हमारे दिल दिमाग में जब उतारा जाता है, यानी डायबिटीज़ हमें हो गया, अब हमारा ताल्लुक़ किसी डॉक्टर और वैद्य से हुआ, उसको हमने अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने समझकर अब हमारे दिल दिमाग में एक नई चीज़ उतार दी कि डायबिटीज़ अगरचे आपको है तो समझो ये बीमारी लाइलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। अब डायबिटीज़ होने के बाद में हमें किन चीज़ों की तरफ जाने से रोक दिया जाता है। आप कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाएंगे, ये सबसे पहला हमें डायबिटीज़ में सुनने को परहेज़ मिलता है। जबकि डायबिटीज़ किन चीज़ों से बनती है और डायबिटीज़ बनने की वजह क्या होती है, गौर फिक्र इस पर करना चाहिए। बल्कि इस पर गौर फिक्र किए बिना हमें कुछ परहेज़ों में उलझा दिया जाता है और दिल और दिमाग में इस तरह उतार दिया जाता है कि आपका कोई इलाज नहीं है, अब आपको लाइफ टाइम इसका मेडिसिन खाना होगा, अगरचे इसको कंट्रोल रखना है तो। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले उस बात पर ध्यान दिया जाए कि डायबिटीज़ यानी शुगर को लेवल के बढ़ने का कारण, उसकी वजह हमें जानना ज़रूरी है। तो इसकी वजह पर हम पहले बात करते हैं। जब हमारा शुगर लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ का रूप ले लेता है, तो इसकी एक ख़ास वजह होती है कि हमारा खून गाढ़ा और मीठा होने लग जाता है। तो इसकी वजह है कि हमारे लीवर पर एक फैटी जैसे निशान हो जाते हैं और फैटी लीवर होने के कारण हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन लीवर से दाखिल होता है वो कम तादाद में होना शुरू हो जाता है, यानी उनकी क्वांटिटी घट जाती है और हमारा ब्लड मीठा हो जाता है। अगरचे लीवर से इंसुलिन जारी रहे और ब्लड को मिलता रहे तो शुगर की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी और डायबिटीज़ जैसा नाम हमें सुनने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हर उस मीठी चीज़ से हमें रोका जाता है जिसकी वजह हमें लगती है कि अगरचे हम मीठा खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल बढ़ेगा। मैं आपको चंद चीज़ें जड़ी बूटियों के यानी नेचुरली ताल्लुक़ से नेचुरली चीज़ें आपको बताता हूँ, इनको आप इस्तेमाल में लें। इंशाअल्लाह चाहे डायबिटीज़ कितनी बढ़ चुकी हो और आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हों, बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल कर ले और इंशाअल्लाह आपका डायबिटीज़ घटकर शुगर लेवल कंट्रोल आ जाएगा। और इनको अगरचे आप कंटिन्यू कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका शुगर लाइफ टाइम नॉर्मल रहेगा। सबसे पहले ये कहता हूँ, अगर आपको किसी ने मीठा खाने से रोक दिया है तो मैं कहता हूँ कि कौन सा मीठा खाना है और कौन सा नहीं खाना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे आजमा कर देख लें। सिर्फ मेरे कहने को सब कुछ ना समझें, इनको आजमाएं। जब आपको ऐसा लगे कि इन मीठों के खाने से हमें कुछ नुकसान नहीं होता तो आप उनको इस्तेमाल में ले सकते हैं। नंबर 1, जैसे मीठे में हमारे सामने नेचुरली चीज़ आती हैं, जैसे फ्रूट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल हो गया जो मीठा होता है। डॉक्टर से आप राय मशवरा लेंगे, किसी वैद्य हकीम से, तो आपको बोलेगा आपको सेब नहीं खाना है, मीठा होता है, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एप्पल नेचुरली चीज़ है, कुदरत ने उसको जैसे डायरेक्ट तैयार किया है वैसा हमारे सामने वो आता है। उसके खाने से कोई भी शुगर लेवल आपका 1% भी नहीं बढ़ेगा। किसी वैद्य हकीम डॉक्टर के कहने से आप एप्पल को खाना ना छोड़ें, चाहे आपको डायबिटीज़ कितनी हो।
बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसी कंडीशन में चीकू एक फल होता है, फ्रूट होता है, मीठा होता है, आप उसको जितना मर्जी उतना खा सकते हैं, आपकी डायबिटीज़ में आपको कोई नुकसान नहीं देगा। इसी तरीके से आम होता है, मैंगो मीठा होता है। डॉक्टर वैद्य हकीम आपको बोलेंगे कि आपको आम नहीं खाना, आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी बातें वगैरह वगैरह। तो आपको जितना मर्जी उतना मैंगो खाना है, किसी के कहने से रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है। सेब भी आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, जो आपके लीवर के लिए 100 श्योर फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ाने में 1% भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देता। जितना सेब आप खा सकते हैं खाइए, जितना मर्जी मैंगो खा सकते हैं खाइए, जितना चीकू खाना है खाएं। आप बिल्कुल भी शुगर के होते हुए इनका परहेज़ ना करें और हमारी बताई हुई चंद जड़ी बूटियों को आप इस्तेमाल में लें। इंशाअल्लाह जितना मर्जी उतना मीठा खाएं। शहद, हनी आप जितना मर्जी चाहें दूध में डालकर पिएं, डायरेक्ट पिएं, वो नेचुरली होता है, आपके शुगर लेवल में कोई भी नुकसान नहीं करता, बल्कि डाइजेशन को अच्छा करता है और काफ़ी भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। आपके बॉडी लेवल के लिए बेहतर ही बेहतर साबित होता है। किसी भाई को डायबिटीज़ हो रखी हो, शहद से दूर कर रखा हो आपको किसी ने, तो बिल्कुल उस बात को इग्नोर कर दें और जितना मर्जी शहद इस्तेमाल करें। अब हम आपको चंद जड़ी बूटियाँ बताना चाहते हैं, इनको किन तरीक़ों से आपने कैसे इस्तेमाल में लेना है। इंशाअल्लाह बिना डरे, बिना झिझके आप इसको इस्तेमाल करें और जो आप मुकम्मल तरीके से भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं और जो डर आपके दिल और दिमाग में बिठा दिया गया है शुगर के ताल्लुक़ से, बिल्कुल भी उनको सीरियस ना लें और इन जड़ियों को हमारी बताई हुई राय के मुताबिक आप इस्तेमाल कर देखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और आपको डायबिटीज़ हमेशा लाइफ टाइम कंट्रोल रहेगा। तो आपको करना क्या है, नंबर 1 आपको ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन लेना है, जिसकी क्वांटिटी आपने 500 ग्राम रखनी है या आप 500 ml कह सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप 500 ग्राम ले लें। लेने के बाद में इसे कांच की बोतल में रखें। अब अगली चीज़ें आपको क्या लेनी है, 25 ग्राम आपको भिंडी के बीज लेने हैं। भिंडी के बीज हर जगह मिल जाते हैं, यानी तुखम भिंडी आप उनको कह सकते हो। उनकी क्वांटिटी आप 25 ग्राम ले लें। 25 ही ग्राम आपको कलौंजी लेना है, जिसको ब्लैक सीड के नाम से जाना जाता है। इन सबको आपने बारीक पीसना है। मैं आपको पहले क्वांटिटी बयान कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ आपको क्या लेना है, तीसरी चीज़ आपको मेथी दाना लेना है, जिसकी क्वांटिटी आपने कम अज़ कम 100 ग्राम रखना है। तो 100 ग्राम क्वांटिटी आपने मेथी दाना रखनी है, 25 ग्राम और 25 ग्राम भिंडी बीज और कलौंजी, दोनों की क्वांटिटी आपने 25-25 ग्राम लेनी है। इन सब का आपने बारीक पीसकर पाउडर बना लेना है। और चौथी चीज़ आपको मस्तगी रूमी लेनी है, क्योंकि जब डायबिटीज़ बढ़ जाता है तो हमारे हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाता है, क्योंकि खून हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुका होता है और वो नसों में अपने वक्ती एतबार से सर्कुलेट नहीं कर पाता है। कारण होता है खून का गाढ़ा हो जाना। तो 25 ग्राम आप इसमें मस्तगी रूमी लेंगे। आप लोगों के कई मर्तबा सवाल आते हैं, बात समझ में नहीं आई, तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ। मस्तगी रूमी ये एक तरीके का गोंद होता है, जिसका येलो कलर होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसकी क्वांटिटी भी आप 25 ग्राम ले लें। अब आप इन चारों चीज़ों को बारीक पीसकर पाउडर बना लेंगे। अब पांचवी चीज़ आप इसको में क्या लेनी है, आपने एक नींबू का छिलका तैयार करना है, जिसको सुखाना है और सुखाकर उसका पाउडर बनाना है। उसकी क्वांटिटी आप 50 ग्राम ले लें। इन पांचों चीज़ों को बारीक पीसकर पाउडर बनाकर आपने 500 ग्राम ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर डाल देना है। डालकर इनको 72 घंटे के लिए छोड़ देना है। यानी आपने 3 दिन तक इनको इस्तेमाल में नहीं लेना है। 3 दिन तक इसको रखा रहने दें। 3 दिन के बाद आपका डायबिटीज़ का मेडिसिन मुकम्मल तरीके से तैयार है। अब आपने इसको इस्तेमाल में लेना शुरू कर देना है।
बहुत ही सिंपल और सादा है। आपने जिस बोतल में इसको रखना है उस बोतल को एक मर्तबा हिलाना है। हिलाने के बाद में इसमें से 2 छोटे टीस्पून, हमारे घर में जो आम चम्मच होती है, 2 चम्मच इस दवा में से ले लें। 1 कप गर्म पानी ले लें। उस गर्म पानी में 2 चम्मच इसमें से डालें और सुबह खाली पेट पी जाएं और 2 घंटे के लिए पूरे तरीके से आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लें। कुछ भी ना खाएं और ना पिएं। सुबह खाली पेट 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डालकर पी लें और 2 घंटे तक अपने आप को मुकम्मल तरीके से कुछ भी खाने पीने से रोक दें। सेम इसी तरीके से आपने इसमें से सोते वक्त 2 चम्मच पहले दवा को हिलाना है। हिलाने के बाद में इसमें से 2 छोटे चम्मच जो हमारे घर में होते हैं 1 कप गर्म पानी के अंदर, यानी गर्म से मतलब हल्का गर्म हो, उसमें डालकर सोते टाइम पी लें। और पीने के बाद में कुछ भी खाने पीने की कोशिश ना करें, सिर्फ आप सो जाएं। ये अमल आप लगातार 30 दिन तक करके देख लें। 30 दिन बाद में आपको इसका बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेगा। जितना भी सुनपन आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में रहता है मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जितना ब्लड आपका गाढ़ा हो चुका है और जो नसों के अंदर सर्कुलेट करना बंद हो चुका है, इसके लगातार 1 सप्ताह इस्तेमाल करने से मुकम्मल तरीके से ठीक और दुरुस्त हो जाएगा। आपको आगे से बिल्कुल भी किसी भी इंग्लिश मेडिसिन को लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट, आपको आगे से क्या करना है, किसी भी फ्रूट को आपने खाने में बंद नहीं करना है। उसके लिए आपको किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने सलाह दे दी हो और चाहे आपको इस रूप में कहा गया हो कि ये बहुत मीठा होता है, इससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, जितना मर्जी आप मैंगो खा सकते हैं, जितना मर्जी आप सेब खा सकते हैं, जितना मर्जी आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी आप चीकू खा सकते हैं। जो फ्रूट आपको जिस शक्ल में भाता हो उसे जितना मर्जी खाएं। नेचुरली चीज़ों को बिल्कुल ना छोड़ें और दूध की चाय इसमें आप ना पिएं। सिर्फ चीनी और मिश्री का इस्तेमाल इसमें ना करें। बाकी नेचुरली चीज़ों में, फ्रूट में आपको जो भी फ्रूट जितना भी मीठा मिलता हो उससे बिल्कुल गुरेज ना करें, परहेज़ ना करें। उनको जितना मर्जी आप खा सकते हैं। आपके शुगर लेवल में 1 भी % आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनको अगर आपको लंबे टाइम से शुगर डायबिटीज़ है और इंसुलिन आपको लगते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच की बजाय 3 चम्मच भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसको आप 40 से 50 दिन, वो हजरात जिनको इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं, कंटिन्यू 40 से 50 दिन इस्तेमाल करें। आपका डायबिटीज़ लेवल पूरे तरीके से घट जाएगा और नॉर्मल आपका शुगर 30 से 40 दिन के अंदर हो जाएगा।